हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोशनी रेडियंस स्टूडियो एंड एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपने चैनल में स्टार्ट कर रही हूँ 30 डेज़ की क्लासेस, जिसमें मैं ब्यूटिशियन क्लासेस दे रही हूँ। 30 डेज़ आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर क्लासेस आपको दिया जाएगा। तो अभी मैंने अपनी फर्स्ट क्लासेस में आपको बताया थ्रेड के बारे में कि थ्रेडिंग यदि आप करते हो तो आपको कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए, और मैं ब्यूटिशियन वर्क में आपको क्या क्या सिखाऊंगी वो मैंने प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से थ्रेड का धागा पकड़ते हैं। यदि बिगिनर हो आप तो आपको किस तरीके से थ्रेड का धागा पकड़ना है और किस तरीके से स्टार्टिंग में चलाना है, और साथ ही साथ मैं प्रैक्टिकल आपको करके भी दिखाऊंगी क्लाइंट के ऊपर। लेकिन अभी पहले मैं आपको दिखाती हूँ थ्रेड का धागा कैसे पकड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मेरे पास ये ग्रीन कलर का धागा है, जो कि है थ्रेड धागा 40 नंबर का। ये काफ़ी मजबूत होता है, तो आपको इस तरीके से इसको पकड़ना है। कम से कम आपको अपने हाथ के बराबर धागा खोलना है, फिर थोड़ा सा साइड लेके अपने राइट हैंड से, जो राइट साइड है आपका, इस तरीके से आपको इसको मुंह में पकड़ना है और साइड कॉर्नर में लेके जाना है। देन इसके बाद जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उससे आपको थ्रेड का धागा होल्ड करके रखना है इस तरीके से, और अपना थंब इस तरीके से ऊपर रखना है। अब क्या करेंगे हम, जो आपका राइट हैंड है, आप क्या करोगे, अपनी 3 फिंगर अपने बैक साइड लेके जाओगे और धागे को डबल करोगे इस तरीके से। देख सकते हो आप, इस तरीके से आपको थ्रेड का धागा डबल करना है, और अपने इस थंब से हमें इस तरीके से इसको मोड़ना है, और 1 2 3 4 और 5 बार आपको इसको घुमाना है। देन आपको ये थंब छोड़ देना है, इस तरीके से आपको पकड़ना है। ठीक है, अब आपने ये आपका कैंची जैसा, सीजर जैसा बन गया है। जैसे हमारी सीजर होती है, कट जो हम करते हैं आईब्रो को या हेयर को हम कट करते हैं सीजर से, तो जो सीजर का ये कोना होता है, इससे हम कट करते हैं। तो सेम हमने थ्रेड के धागे को भी सीजर की तरह बनाना है और बाल को कट करना है। यहाँ से हमें इसको कट करना है। तो अभी पहले आप थ्रेड नहीं पकड़ोगे, ना ही किसी का थ्रेड पकड़ोगे, ना ही फोरहेड पकड़ोगे, ना ही किसी के हैंड में आप करोगे। सबसे पहले आपको धागा पकड़ना सीखना है और धागे को चलाना सीखना है। तो इस तरीके से आप धागा मोड़ोगे और धीरे धीरे इसको डाउन करोगे। आपको अपनी गर्दन नहीं हिलानी है ज़्यादा, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको डाउन करना है। जो आपके दोनों हाथों का बैलेंस होगा वो बराबर होना चाहिए। किस तरीके से, देखो इस तरीके से। और ये वाला धागा आपका बहुत ही लॉन्ग नहीं होगा, इसको शॉर्ट करो। अपना थंब इस तरीके से रखो और इसको इस तरीके से डाउन करते जाओ। देखो इस तरीके से आप थ्रेड का धागा चलाओगे। तीनों का बैलेंस अगर बराबर होगा तो आपके थ्रेड के धागे में कभी भी बीच में गांठ नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको थ्रेड का धागा चलाना है, और ये प्रैक्टिस आपको दिन में 2 बार करनी है। आधे आधे घंटे आपको दिन में 2 बार प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा सा मुंह में आपको यहाँ साइड में पेन होगा, किसी का तो कट ही लग जाता है, और आपके फिंगर में भी दर्द होगा। कोई बात नहीं है, अगर आप डेली 3 से 4 दिन डेली आप धागा पकड़ने की प्रैक्टिस करते हो तो बहुत जल्दी आप थ्रेड चलाना सीख जाते हो। जब आपको इस तरीके से प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, आपके थ्रेड में गांठ नहीं आती है, तब आप क्या करोगे, किसी के भी हाथ के ऊपर, फोरहेड में, अपर लिप्स में आप थ्रेड चला सकते हो। लेकिन तभी चलाओगे आप जब आपका थ्रेड प्रॉपर चल रहा होगा। तो इस तरीके से आप पहले प्रैक्टिस करोगे थ्रेड चलाने की। जब आपको लगे कि आपका थ्रेड का धागा आपको पकड़ना आ गया है, तब आप क्या करोगे, मैं अपने स्टूडेंट को इस तरीके से बैलून में आई की शेप बनाकर देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। कभी आप अपने नी के ऊपर भी प्रैक्टिस करिए,
और धीरे धीरे आप हाथ के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। डायरेक्ट आपको किसी की भी आईब्रो या फोरहेड, अपर लिप्स नहीं पकड़ना है। तो इस तरीके से आप बैलून के ऊपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बैलून बहुत सॉफ्ट होता है हमारे आईब्रो की तरह। तो आप इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे थ्रेड चलाने की। साइड में मैंने यहाँ पे क्रॉस भी रखा है, जो हमारे सेंटर में होता है, इसमें क्रॉस होता है। तो इस यहाँ पे किस तरीके से धागा चलाना है वो भी हम बैलून के ऊपर ही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं, इसके ऊपर कैसे चलाते हैं आप भी मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पर नीचे टेप लगा दिया है टेबल में, उसके ऊपर मैंने इस तरीके से बैलून को फंसा लिया है। अब मैं इसके ऊपर थ्रेड चलाना सिखाऊंगी आपको। यदि आपके पास बैलून नहीं है तो आप अपने घुटने के ऊपर भी चला सकते हो। तो इस तरीके से आपको धागा पकड़ना है और आईब्रो के साइड में बिल्कुल हल्के हाथों से आपको थ्रेड चलाना है। इस तरीके से आपको चलाना है, ये देख सकते हो। आपको ये कॉर्नर कॉर्नर में थ्रेड चलाना है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे थ्रेड चलाने की, और बहुत इजी है। यदि आपको धागा पकड़ना आ गया, थ्रेड चलाना आ गया, तो आईब्रो भी आराम से आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको थ्रेड चलाना सीखना है बैलून के ऊपर। डायरेक्ट आप किसी की भी थ्रेड नहीं पकड़ोगे। और जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना आप कि आप सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर निकालोगे। यदि आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में आप एक्स्ट्रा हेयर निकालोगे, देन ऊपर और नीचे के एक्स्ट्रा हेयर निकालने के बाद तब जाके आप शेप दोगे। डायरेक्ट आप शेप नहीं दोगे। अभी आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। बैलून के ऊपर सिर्फ आप प्रैक्टिकल करके आप थ्रेड चलाओगे, और मैं क्लाइंट के ऊपर प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी किस तरीके से आपको शेप निकालनी है। बहुत इजी तरीका है शेप बनाने का जो मैं बताऊंगी। आराम से आप शेप बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको थ्रेड चलाना सीखना है। 3 से 4 दिन आपको लगातार इस तरीके से बैलून के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और खाली इस तरीके से भी आपको चलाना है। धीरे धीरे जब आपका हाथ सेट बैठ जाएगा थ्रेड में, तब आपको कोई भी आपका रिलेटिव है उसकी आप फोरहेड करिए, अपर लिप्स करिए थ्रेड को छोड़ के। जब लगे आपको प्रॉपर थ्रेड चलाना आ गया है, तब आप आईब्रो बना सकते हो। तो इस तरीके से मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए। ये हमारी राइट हैंड की जो आईब्रो होती है वो हम फ्रंट से बनाते हैं, और लेफ्ट साइड की हम बैक साइड से बनाते हैं। तो इसी तरीके से आपको जब बैक साइड की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस तरीके से बैक साइड से आप प्रैक्टिस करिएगा। और जब आपको लेफ्ट साइड की करनी है तो बैलून को अपनी साइड घुमा के आगे से आप प्रैक्टिस करिए। तो इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। जो क्लासेस होगी वो 30 डेज की होगी, और इस 30 डेज की क्लासेस में मैं आपको पर डे आपको स्टेप बाय स्टेप पार्लर कोर्सेज के अंडर जो भी काम आता है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको ये काम सीखने के साथ साथ आपको डेली थ्रेड का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पार्लर में सबसे टफ जो होता है वो थ्रेडिंग करना होता है और हेयर कट करना होता है। अगर ये दो आ गए तो पार्लर वर्क बहुत इजी है। तो आप डेली आप घर पे ये प्रैक्टिस करिए, और मेरे साथ पार्लर में जो जो वर्क होता है उसको आप फॉलो करिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको मेरा चैनल फॉलो करना होगा। पर डे की क्लासेस, यदि आप मेरी पर डे की क्लासेस ज्वाइन करते हो, नोट्स बनाते हो मेरी हर एक क्लासेस की, और मुझे व्हाट्सएप करते हो, तो मैं आपको 30 डेज की क्लासेस के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाऊंगी। सर्टिफिकेट उसको ही मिलेगा जो मेरी 30 डेज की क्लास को ज्वाइन करेगा, और जो मैंने बताया उसका नोट्स बना के मुझे सेंड करेगा। यदि मुझे दिखेगा कि आपने मेरी पर डे की क्लासेस ज्वाइन किया है और जो मैंने सिखाया आपने उसको फॉलो करके नोट्स बनाया है, तो उस स्टूडेंट को मैं यहाँ से अपना सर्टिफिकेट दूंगी। तो आप प्रैक्टिस करिए। आज जैसे मैंने थ्रेड पकड़ना सिखाया है, धागा चलाना सिखाया है, बैलून जरूर लीजिए, बैलून में आप प्रैक्टिस करिए।
जब आपको बैलून में थ्रेड चलाना आ जाए तो आप हैंड के ऊपर, अपने नी के ऊपर कर सकते हो। देन इसके बाद आप धीरे धीरे फोरहेड पकड़ सकते हो। अब किस तरीके से हमें थ्रेड करना है प्रैक्टिकली, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी क्लाइंट की आईब्रो कुछ इस टाइप से है। उनकी बहुत ज़्यादा घनी भी नहीं है लेकिन मीडियम है। मैं आईब्रो बनाने से पहले पाउडर लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पर आईब्रो बनाऊंगी। तो आईब्रो बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो मेरी क्लाइंट की आईब्रो एक्स्ट्रा हेयर है। आपको ये एक्स्ट्रा हेयर ही निकालने हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पर शेप नहीं दोगे। आपने यदि डायरेक्ट शेप दे दी तब क्या होगा कि आईब्रो आपकी पतली हो सकती है और ख़राब हो सकती है यदि आप बिगनर हो। तो यहाँ पर मैंने साइड कॉर्नर के बाल निकालना स्टार्ट कर लिया है। पहले मैं ऊपर के साइड कॉर्नर के बाल निकालूंगी और उसको एक आर्च में छोड़ दूंगी। जब क्लाइंट बोलता है राउंड करना है तो आप राउंड दे दीजिए, नहीं तो ऊपर से आर्च छोड़ दीजिए। फिर इस तरीके से दोनों साइड से हमने टाइट पकड़ने के लिए कहना है और जितने एक्स्ट्रा हेयर है वो हमने निकालना स्टार्ट करना है। आप डायरेक्ट शेप नहीं करोगे यदि आप बिगिनर हो। तो इस तरीके से जैसे मैं एक्स्ट्रा हेयर निकाल रही हूँ नीचे के, आपने भी ये सारे एक्स्ट्रा हेयर को निकालना है 1 बाय 1 करके। जब आपके इस तरीके से हेयर निकल जाए तब आपने क्या करना है कि दूसरी साइड के हेयर भी इसी तरीके से निकालने हैं। तो अभी मैंने इनकी शेप नहीं दिया है, बस एक्स्ट्रा हेयर ही निकाले हैं, देख सकते हो आप। अब इस साइड के भी हेयर मैं इसी तरीके से निकालूंगी। पहले मैं इसको गोलाई में आर्च की शेप दे दूंगी ऊपर से। अब ये वाली आईब्रो मेरी बैक साइड से बनेगी। तो यहाँ पर मैं बैक साइड हो गई हूँ। अब मैं यहाँ पर भी सारे हेयर को इस तरीके से एक्स्ट्रा निकालूंगी। जब आप इस तरीके से एक्स्ट्रा हेयर निकालते हो पहली बार अपनी क्लाइंट का या घर पे किसी का भी, तो आपकी आईब्रो ख़राब होने के चांस नहीं रहते हैं। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट बिगिनर हो और शेप करते हो तो आपकी आईब्रो पतली हो सकती है, कट लग सकता है। और यदि आप इस तरीके से सारे पहले दोनों आईब्रो के एक्स्ट्रा हेयर निकालोगे तो आपको शेप देने में बहुत आसानी होगी। तो इस तरीके से आपने दोनों साइड से शेप दे देनी है और बाद में फाइनल जो बारीक हेयर रह जाते हैं और जो शेप आपको करनी है उसको आप इस तरीके से कर सकते हो क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो शेप आप लास्ट में दोगे, पहले दोनों साइड के हेयर आप एक्स्ट्रा निकालोगे। इस तरीके से क्लाइंट को दिखाओगे। यदि उसको लगेगा कि एक्स्ट्रा हेयर और निकालने हैं, शेप पतली करनी है, तब आप कर सकते हो। ये तरीका फ्रेंड बहुत आसान होता है। अब आईब्रो बनने के बाद हमें कोई भी मॉइस्चराइज़र लोशन लगाना है या टोनर लेना है, 1 मिनट के लिए इस तरीके से मसाज कर देनी है। तो देख सकते हो आप आईब्रो बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुई है। आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए मेरे साथ और बने रहिए मेरी 30 डेज़ की क्लासेस में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ। बाय।